अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमरान वीलॉग्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे फेलियर्स के बारे में कि फेलियर्स क्या होता है, और हम बात करेंगे आइडियाज़ के बारे में। ये दो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये याद रखें, फेलियर कभी भी नहीं होता। मैंने अपने कुछ पुरानी वीडियोस में बताया कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फ़ेल हो गया हूँ तो फेल आप नहीं हुए। मतलब आप किसी चीज़ में लेट से आप नाकामयाब हो गए, आप उसमें कामयाब हो नहीं पाए, वो चाहे कोई आइडिया हो, चाहे कोई भी प्लान हो आपका, कोई भी एक्सिक्यूशन हो। आपने कोई बिज़नेस किया, आपने कोई कारोबार किसी के साथ किया, आपने पार्टनरशिप किया, आपने खुद किया, आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, आपने कोई कुछ भी आपने किया एंड आप उसमें फेल हो चुके हैं। बट इमेजिन, याद रखें, वो आप फेल नहीं हुए हैं। यू हैव लर्न समथिंग। आप बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोच के डिप्रेस हो जाते हैं और ये सोचते हैं यार हम ये नहीं कर सकते, हम फेल हो चुके हैं, ये हमारे लिए नहीं। आपको बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, आप यकीन माने, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे, यहाँ तक कि खुद के आपके माँ बाप भी आपको कहेंगे कि बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे नहीं भाई तुम्हारे बस की बात नहीं, छोड़ दो, कि तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो, इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए। तो ये याद रखें, आपने उन सबको गलत साबित करना है। किस तरह गलत साबित करना है? आपने वो जिस काम में आप नाकामयाब हुए हैं, आपने ये सोचना है कि मैं क्यों इस काम में नाकामयाब हुआ। आप उसको लिखें, पॉइंट्स लिखें, सोचें उस बारे में कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की। देखें, आप ये जब सोचेंगे और आप जब ये सब करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा हाँ मैंने यहाँ मिस्टेक की, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। देखिए मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ बिजनेसेस किए हैं जो फेल हो गए हैं। अभी मैं अगर उनको सोचता हूँ एज अ फेलियर तो दैट वाज नॉट ए फेलियर। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और इंशाल्लाह जब मैं आइंदा उनको करूँगा तो ऑफ कोर्स वो जो मेरी पिछली गलतियाँ थी मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। देखें, ये ज़िंदगी इसी नाम का, मतलब ये देखें, यही चलता है हमारी लाइफ में। फेलियर, लर्न, you don't actually fail, you learn and repeat, learn and repeat, आप उसी को रिपीट करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप ये सोचते हैं कि आप फेल हो गए हैं, अब मैं दोबारा नहीं कर सकता, तो आप अपने ब्रेन को लॉक कर देंगे, आपका ब्रेन लॉक हो जाएगा, आपका ब्रेन आगे बढ़ेगा ही नहीं। दोस्तों मैं कोई छोटी सी मिसाल देता हूँ। रिचर्ड ब्रैंसन आपने नाम सुना ही होगा, नहीं भी सुना तो आप गूगल कर सकते हैं। वर्जिन म्यूज़िक, वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन एयरलाइन, बहुत कुछ है उनके पास। आप अगर उनकी बुक पढ़ें तो उसमें बुक में उन्होंने यही लिखा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे बस एक ख्याल आया कि एक एयरलाइन होनी चाहिए। उससे पहले वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में, खैर, एक एयरलाइन होनी चाहिए। उन्होंने किस तरह से उस एयरलाइन का इंतखाब किया, उसको उन्होंने जहाज़ लिए, किस तरह से लिया। फिर बाद में उनकी बुक में लिखा हुआ है कि उन्होंने किस तरह एक आइलैंड ख़रीदना चाहा। तो ये देखिए, मैं आपको उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं कोशिश करके उस बुक का लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा। लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि देखें, कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अगर आप तसव्वुर करें आप हासिल ना कर सकें। देखें, लोग कहते हैं ना, अक्सर हम जब कोई मैथ्स के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं या जब कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती तो हम सोचते हैं यार ये बड़ा मुश्किल है। तो बाज़ों का लोग हमें कहते हैं ना, यार क्यों कोई मुश्किल नहीं, कौन सा रॉकेट साइंस है। यानी कि रॉकेट साइंस की मिसाल इस तरह दी जाती है कि शायद रॉकेट साइंस, मतलब मुझे समझने में ये लगता है कि रॉकेट साइंस यार बहुत मुश्किल साइंस है। लेकिन ट्रस्ट मी, रॉकेट साइंस भी कोई मुश्किल साइंस नहीं है अगर आप उसको समझ। देखिए मैं आपको छोटी सी अपनी मिसाल देता हूँ। मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था अपने स्कूल टाइम से, मुझे मैथ्स समझ ही नहीं आती थी। आई एम श्योर बहुत सारे लोग मैथ्स से भी नफरत करते हैं। आप यकीन माने, जब मेरी ज़िंदगी में एक मरहला आया जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की तरफ में गया, मैंने वहाँ पे कुछ फार्मूलाज मेरे सामने आए, उनको पढ़ना पड़ा, कैपेसिटेंस के बारे में वगैरह। तो काफ़ी लेंथी फार्मूलाज मैं सॉल्व करना शुरू कर दिया, उसके फार्मूला। तो मैंने ये सोचा यार, जब मैं स्कूल में छोटे मैथ्स के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करता तो यहाँ मैं इतने बड़े फार्मूलाज किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो तब मुझे ख्याल एहसास है यार, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। देखें, हमारी इससे प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने वक्त के साथ साथ अपनी सोच को नहीं बढ़ाते। देखें, अभी आपने सोचा होगा, आप जब 18, 19, 20 साल के होंगे, जब आप सोचते होंगे यार मैं स्कूल में था, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर आज मुझे वही चीज़ दी जाए या वही सब्जेक्ट दिया जाए, आज मैं इसमें A स्टार स्कोर कर लूँ, आज मेरा ग्रेड इतने ज़बरदस्त आएंगे। क्यों? मतलब आज भी समझे 30-35 साल के हो गए, अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जो भी 25, 30, 35 साल, आज भी वही है, वो सऊदी होते। सिर्फ फ़र्क कहाँ था? हमारी सोच में, हमारी मेंटल लेवल में फ़र्क था उस वक्त।
لیکن اس مینٹل لیول کو بھی کریکٹ کیا جا سکتا تھا اگر ہمارے اوپر کوئی مینٹر ہوتا, اگر ہمیں کسی نے صحیح ہدایت, اگر ہمیں کسی نے صحیح موٹیویٹ کیا ہوتا. ہم اس وقت کن چیزوں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ ہم اس وقت ہوتے ہیں موٹیویٹ اپنے دوستوں سے, ہم اس وقت موٹیویٹ ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں میں, گرل فرینڈز میں, کرکٹ میں, بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم نے اپنا کیریئر نہیں بنانا ہوتا, بٹ ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں یار پڑھائی میں بالکل مزہ نہیں آ رہا ہوتا, تو ہم اس لیے اس میں موٹیویٹ نہیں ہوتے. ہم اگر آف کورس موٹیویٹ ہوں گے تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو ہم کلیئر کریں گے. تو دوستو دیکھیں, آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی آئیڈیا ہے, آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی بھی ایسا کوئی آئیڈیا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آئیڈیا دنیا میں کوئی ڈفرینس لا سکتا ہے, اس آئیڈیا پہ ورک کریں. دیکھیں میری بات سنیں, چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جہاز جب ایئر کرافٹ بنا, 2 سائیکل مکینکس, ان کا انتخاب, انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسی چیز بنائیں گے جس میں انسان بیٹھ کے اڑ سکے. سب نے کہا پاگل ہے. تو دیکھیں یہ چیز بننی تو تھی, لیکن جب انہوں نے اس کا انتخاب کیا, جب انہوں نے سوچا, تو لوگوں نے کیا کہا؟ ہنس پڑے. کاش وہ لوگ جو ہنس رہے تھے وہ آج زندہ ہوتے تو وہ سوچتے یار ہم پاگل تھے, ہم ہنس رہے تھے. دیکھیں دنیا میں بہت ساری مثالیں اس طرح جو کبھی بھی نہیں تھی لیکن آج ہیں. تو یہ کس طرح, یہ صرف ایک آئیڈیا سے پیدا ہو. دیکھیں جس طرح ایک درخت ہوتا ہے, وہ ایک بیج سے پیدا ہوتا ہے نا, چھوٹے سے بیج سے, اس طرح یہ ایک بہت بڑے سے بڑا آئیڈیا. دیکھیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو دنیا, جو کنٹری کو بدل دیتا ہے. ایک آئیڈیا ہی ہوتا ہے جو انقلاب لاتا ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان کی مثال لے لیں, سب کچھ آپ کے سامنے, مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آئیڈیاز کو پالش کریں, اپنے آئیڈیاز کو. دیکھیں ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی کمزوری, سب سے بڑی ڈرا بیک یہ ہے کہ اگر کسی کو آئیڈیا ہے تو گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. لیکن آئی ایم شیور میں نے دیکھے ہیں کچھ انکیوبیٹرز ہیں, جیسے پلان 9 ہو گیا, آئی تھنک ایک اور بھی ہے, نیسٹ کر کے شاید کچھ ہے, اور بھی ہوں گے, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے ابھی. لیکن یہ 2 ہیں جو آپ کے آئیڈیاز کو سلیکٹ کرتے ہیں, ان کو نرچر کرتے ہیں, دے پرووائڈ یو ٹیکنیکل سپورٹ, اور بہت کچھ کرتے ہیں. تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. تو دوستو میرا آپ سب سے جو مین جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ہے آئیڈیاز. دیکھیں کبھی بھی بڑا سوچنے پہ نہ رکیں, کبھی بھی بہت زیادہ سوچنے میں. آپ دیکھیں آپ کی سوچ پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. ہاں سے ہم کوئی غلط کام جب کرتے ہیں ہمیں اس کا گناہ ملتا ہے, لیکن اگر ہم صحیح کام سوچ بھی لیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں اس کا ثواب مل جاتا ہے, ہم وہ کریں یا نہ کریں. اسی طرح سے آپ کی سوچ پہ کوئی لمیٹیشن نہیں. دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہمیشہ بڑا سوچیں, بڑی تھنکنگ رکھیں, بڑے تھاٹس رکھیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا اگر اللہ سے مانگنا ہے تو پھر بڑا مانگو, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر آپ اپنی سوچ بڑی رکھیں گے تو پھر کچھ کر پائیں گے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ہزاروں کروڑوں لوگ قبر میں دفن ہو جاتے ہیں اپنی یہی گریٹ تھاٹس کو لے کے. ہزاروں سوچیں قبر میں دفن ہو جاتی ہے. تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ بھی قبر میں جائیں تو آپ کے ساتھ آپ کے گریٹ آئیڈیاز, آپ کی بہت ساری وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے نقطے آپ کے ساتھ دفن ہو جائیں, وہ باہر نہیں آئیں. میری بات سنیں, دیکھیں ہم نے اپنے پاکستان کو, ہم نے اپنے ملک کو ایک بہت اعلیٰ ترقی یافتہ ملک بنانا ہے, ٹھیک ہے. نہ کہ ہم اس کو آج سے 15 سال بعد بھی ایسے جس حالت میں ابھی ہے اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں چائنا کو دیکھیں, چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. چائنا میں ہر بچہ ٹیکنیکل فیلڈ میں, ہر بچہ اپنی ایسی سوچ رکھتا ہے کہ اس کو کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے. ان کو سکھایا یہ جاتا ہے, نہ کہ ان کو فضول پروگرامز میں ان کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فضول ریسلنگز دیکھتے ہیں, پرانے کرکٹ کے میچز دیکھ لیتے ہیں, کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, ہم اس میں اپنا ٹائم ضائع کرتے تھے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کا وہ وقت کتنا قیمتی ہے؟ کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت میں اگر ہم 2-3 گھنٹے ضائع کرتے ہیں, ہم کوئی ایسی چیز سیکھ لیں, ایسا کوئی سبق پڑھ لیں, ایسا کوئی علم حاصل کر لیں جو آنے والی ہماری نسلوں تک وہ ٹرانسفر ہوتا رہے. اب یہ یاد رکھیں, ہم کتنے پیرنٹس ہیں جو ہم اپنے بچوں کو آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ سکھاتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور آپ نے اپنی سوچ کو یونیک بنانا ہے. کوئی بھی نہیں بتاتا, سب لکیر کے فقیر اسی پہ چل رہے ہیں. جو ہمارے ماں باپ نے سکھا دیا ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے, وہ آگے اپنے بچوں کو سکھائیں گے. ہاں جب تک ان کو کوئی مینٹر نہیں مل جاتا. ان کی خوش قسمتی اگر ان کو صحیح ٹائم پہ کوئی مینٹر مل جائے, کوئی اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان کو موٹیویٹ کر سکے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں صحیح ٹائم پہ ہمیں وہ رجحان نہیں تھا, ہمیں وہ موٹیویشن نہیں ملی, ہمیں وہ مینٹور نہیں ملا. لیکن گائز میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس ٹائم پہ آپ لوگ اپنا
थॉट प्रोसेस चेंज करें, अपनी सोचने समझने की सलाहियत को चेंज करें, अपने आप को बड़ा सोचें, बड़ा कुछ सोचने की समझने की सलाहियत रखें। देखें आखिर में सबको समराइज़ करता हूँ, 2 चीज़ें, 2 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कि आइडियाज़ कभी भी अपने अंदर दफन ना करें। आपके पास कोई भी आइडिया है अपने मेंटर से शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें, अपने पेरेंट्स से शेयर करें। आइडियाज़ को बाहर लाएं, यूनिक करें, लोगों के आइडियाज़ देखें, इन्वेंशंस देखें, इंटरनेट पे जाएं, उस पर देखें लोगों ने किस तरह की इन्वेंशंस की हुई हैं। क्या कोई ऐसा आइडिया है, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे इर्द गिर्द हम रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, क्या उसको बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए हम छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, हम लोग बहुत बड़ा सोच लेते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा जो टूथपिक बनती है इसका कितना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है सालाना। क्या हमने सोचा कि टूथपिक भी मैन्युफैक्चर होती है? क्या हमने सोचा कि कभी ये टूथपिक को बेहतर किस तरह बनाया जाए? अभी ज़रा सा आप ये अगर सोचें मेरे इस वीडियो के बाद कि टूथपिक को बेहतर किस तरह बनाया जाए, तो आप शायद ये सोचेंगे कि टूथपिक बेहतर बन ही नहीं सकता, ये टूथपिक जो है वो इस तरह। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता सकूं कि टूथपिक भी बेहतर बन सकता है। दुनिया में ऐसी करोड़ों लाखों चीज़ें हैं जो बन सकती हैं, बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और मैं आपको ये बात बताऊँ, जब तक ये दुनिया है इन्वेंशंस होती रहेंगी, पेटेंट्स होते रहेंगे, कॉपीराइट्स होते रहेंगे। तो फिर ये याद रखें। देखिए बहुत सारे लोग दोस्त मुझे कहते हैं यार हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट इज सैचुरेटेड, मार्केट में सब कुछ आ गया है जो भी हमें ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है, मार्केट में सब कुछ आ गया है, तो टेस्ला की गाड़ी कभी बनती? एलॉन मस्क जो मून पे जाने के लिए लोगों के ट्रांसपोर्ट का जो जहाज़ बना रहे हैं, जो स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं, क्या वो कभी बनता? बहुत सारी मिसालें दुनिया में। और याद रखें कि ये मिसालें आती रहेंगी। हम सिर्फ सोच के यही बैठ के सोचते रहेंगे यार काश हमने ये सोच लिया होता, काश हमने ये कर लिया होता। वो काश ही रह जाएगा और आप आखिर में कब्र में जल जाएंगे। तो देखिए मेरी बात सुने, अपने आइडियाज़ को बाहर लाएं। और दूसरी चीज़, अपने फेलियर्स को फेलियर ना समझें, अपने फेलियर्स को लर्निंग प्रोसेस समझें। आप अपने फेलियर को ऐसा समझें कि मैंने कुछ सीखा है, मैंने इससे कुछ सबक हासिल किया है। आप 1000 फेलियर्स कर लेंगे, आपका एक फेलियर आपके पिछले फेलियर से कम फेलियर होगा, क्योंकि आपने अपने पिछले फेलियर से बहुत कुछ सीखा है। तो गाइस दोस्तों, आइडियाज़ एंड फेलियर्स, इन दोनों को आप अपने दिमाग में बिठाएं और अपने मुल्क में कुछ करें, पाकिस्तान में कुछ करें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, यकीन माने। और हमने अपने मुल्क को आज से आने वाले 5, 10, 15 सालों में ये यहाँ से यहाँ पे हमने अपना मुल्क देखना है। तो गाइस सोचें, बड़ी सोच रखें, बड़ा सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।